आज की इस कथा चर्चा का आगाज हम सीधे गांव की चौपाल वाली शैली में करते हैं। एक ऐसे महान सम्राट की कथा जिनके पास सब कुछ था। वसंत ऋतु का मोहक समय था। हवा मन को मोह लेने वाली चल रही थी। पर अयोध्या के राजा दशरथ का मन एक गहरा शोक में डूबा था। हम्म। और उस शोक का मुख्य कारण था उनका कोई पुत्र न होना। इतना विशाल राज्य था, पर उन्हें किसी भी चीज में आनंद नहीं मिलता था। वही ना। अरे इस व्यथा को समझने के लिए एक किसान का उदाहरण लीजिए। हम्म। सोचिए जैसे किसी किसान के पास बहुत उपजाऊ जमीन हो, धन दौलत हो, पर उसकी फसल आगे संभालने वाला उसका कोई अपना अंश ही ना हो। एकदम वैसी ही व्यथा राजा की थी। हाँ, बिल्कुल। और इसी असहनीय दुख को दूर करने के लिए उन्होंने उस समय के महान ऋषि ऋष्याश्रृंग को बुलाया। एक ऐसे ऋषि जिनके चेहरे पर देवताओं जैसी चमक और अद्वितीय तेजस्विता थी। राजा ने उनके आगे माथा टेक दिया कि किसी तरह यज्ञ करवाकर उनका वंश आगे बढ़े। बाप रे, इतने बड़े सम्राट होकर भी माथा टेक दिया। अच्छा, इसके बाद मैंने वाल्मीकि रामायण के बालाकांड के सर्ग 11 में पढ़ा कि राजा ने अपने चतुर मंत्री सुमंत्रा के जरिए एक बहुत बड़ी सभा बुलाई। सही कहा आपने। उस सभा में उस युग के सबसे बड़े वैदिक विद्वान आए थे। सुयजना, वमदेवा, जबाली, काश्यपा और महान पुरोहित वशिष्ठ वहां थे। वहीं सबके सामने दशरथ ने अपना दुख रखा। और वहीं अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया गया। और यहीं पे ऋषि श्रृंगा ने वही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस पुण्य कार्य से 4 महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होंगे। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक तर्क की सवाल उठता है। कैसा सवाल, बताइए। यही कि क्या सच में उस जमाने में बस अनुष्ठान में एक घोड़ा छोड़ देने मात्र से 4-4 बेटे मिल जाते थे, या फिर इन यज्ञों का कोई और ही सामाजिक या राजनीतिक अर्थ होता था? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात चमत्कार नहीं बल्कि राजा का अहंकार रहित होना है। इतने बड़े सम्राट होकर भी वो अकेले बंद कमरे में फैसला नहीं लेते। हाँ, सबको साथ लेके चल रहे थे वो। वही तो, वो ऋषियों की सभा में अनुमति लेते हैं। राजनैतिक रूप से अपना दबदबा बनाने से पहले समाज के सबसे ज्ञानी वर्ग का विश्वास जीतना जरूरी था। बिना आध्यात्मिक ढांचों के समर्थन के इतने बड़े यज्ञ में अकेले आगे बढ़ना मूर्खता होती। यानी पूरा संस्थागत समर्थन चाहिए था। हाँ। तो आगे सरयू नदी का उत्तरी तट चुना जाता है यज्ञ के लिए, और जो घोड़ा छोड़ा जाता है उसकी रक्षा के लिए सबसे बलवान लोगों को लगाया जाता है। क्योंकि घोड़ा जहां भी जाता, जिन राज्यों से गुजरता, उसकी रक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती होती थी। एक आम जानवर की तरह नहीं छोड़ सकते थे उसे। बिल्कुल वैसा ही जैसे खेत में पकी फसल खड़ी हो और रात दिन कीड़ों या जंगली जानवरों से बचाने के लिए किसान को पहरा देना पड़ता है, एकदम वैसा ही कड़ी निगरानी का काम था ये भी। पर एक बात और है, निगरानी सिर्फ जानवरों या दुश्मनों से नहीं करनी थी। इस यज्ञ में एक सबसे भयावह खतरा भी था जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। वो थे ब्राह्मण राक्षस। अरे हाँ, ये ब्राह्मण राक्षस वाली बात तो सच में बड़ी अजीब लगती है मुझे। एक तरफ उन्हें विद्वान बताया जाता है और दूसरी तरफ उनके नाम राक्षस जुड़ा है। अजीब भी और खतरनाक भी। ये आत्माएं दरअसल अत्यंत महान ज्ञानी होती थीं, पर इनकी नजर उस यज्ञ में होने वाली किसी छोटी सी चूक पर होती थी। एक नियम टूटा, एक बारीक सी गलती हुई और ये लोग महान अनुष्ठान नष्ट कर देते थे। ये बताता है कि इतने महान कार्यों में अनुशासन की कितनी जरूरत थी। बाप रे, यानी जरा सी चूक और पूरी फसल बर्बाद। इसी डर को समझते हुए आखिर में राजा सभी विधियों और नियमों का कड़ी तरह से पालन करने का आदेश देते हैं और अपने निजी कक्ष में लौट जाते हैं। यहाँ आकर इस हिस्से का सार खत्म होता है। हाँ, कथा यहाँ आकर एक रोचक मोड़ लेती है, पर अपने पीछे एक बहुत गहरा संदेश जरूर छोड़ जाती है। सही कहा। और इस चौपाल की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार मैं छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, जो ब्राह्मण राक्षस इतने ज्ञानी थे कि वैदिक यज्ञ की एकदम बारीक गलतियां पकड़ लेते थे, उनका वही ज्ञान उन्हें शांति क्यों नहीं दे पाया? एकदम ठीक सवाल उठाया आपने। क्या अत्यधिक ज्ञान जब बिना सही नियत या सहानुभूति के होता है, तब वो सृजन करने के बजाय दूसरों की मेहनत और यज्ञ बिगाड़ने में ही सुकून ढूंढता है? ये सच में बहुत गौर करने वाली बात है। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो कुछ नया सृजन न कर सके? गांवों में इस विषय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।